दोस्तों, अगर आप अपने घर पर पपीता लगाना चाहते हैं, पपीते के पौधे से पपीता हार्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको टेरेस गार्डन पर या किचन गार्डन में अभी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है पपीता ग्रो होने के लिए। गर्मी का टाइम बहुत ही अच्छा होता है। पपीते को बीज से भी आप लगा सकते हैं या नर्सरी से पौधा लाकर भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। पपीते के बीज को लगाने के लिए 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर आइडियल माना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि पपीता को कब लगाना चाहिए, पपीते को ज़्यादा हार्वेस्टिंग लेने के लिए किस तरह से लगाना चाहिए और कौन से खाद फर्टिलाइज़र वगैरह इसको देना चाहिए जिससे आपको पपीते की जल्दी हार्वेस्टिंग मिल सके। वैसे पपीते के पौधे में 8 से 9 महीने में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही जल्दी फल देने वाला प्लांट होता है। पपीते के पौधे के कई वेराइटीज़ होते हैं और कई तरह से फ्रूटिंग करते हैं पपीते, लेकिन कुछ पपीते के पौधे ऐसे होते हैं जिनको पॉलिनेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि हर 10 प्लांट में एक मेल प्लांट होना ज़रूरी है, लेकिन इस प्लांट में मेल प्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप अच्छी क्वालिटी के, अच्छी वैरायटी के पपीते के बीज भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो देखिए, ये मेरे किचन गार्डन में लगे हुए कुछ पपीते के पौधे हैं जिनमें मेल प्लांट भी हैं। तो मेल प्लांट की पहचान ये होती है कि इनमें इस तरह से बंचेज में फ्लावर्स आते हैं। फीमेल प्लांट्स में इस तरह से पपीते के पौधे से लगकर ही पौधे में फ्लावरिंग होती है और फ्रूटिंग होती है, जबकि मेल फ्लावर में फ्रूटिंग नहीं होती है। लेकिन आगे वीडियो में मैं आप लोग को शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने मेल प्लांट को भी फीमेल प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ खास बातों का ध्यान देकर। देखिए दोस्तों, मैंने तो इसको किचन गार्डन में लगाया हुआ है, लेकिन अगर आप टेरेस गार्डन में इसको लगाना चाहते हैं तो 2 फीट गहराई और 2 फीट चौड़ाई वाला पॉट लेकर इसको लगा सकते हैं। ड्रम में लगा सकते हैं या ग्रो बैग में भी इसे आप लगा सकते हैं। अगर आप इसको गमले में लगा रहे हैं तो इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें। आप 60% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट, 10% नीम खली और रेत मिलाकर अपने पौधे को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कॉर्डन कंपोस्ट डालने के बाद इस तरह से पपीते के कुछ बीजों को इसमें स्प्रिंकल कर दिया था और ढेरों पौधे हमारे उग गए हैं, तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छा टाइम है पपीते के पौधे को अभी ग्रो करने का, और गर्मियों में इनकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो आपको इसी तरह से पपीते के पौधे को नहीं लगाना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखिए, इस तरह से आपको सेफली अपने पौधों को, जड़ों को निकाल लेना है जड़ समेत, और ज़्यादा आपको जड़ को डैमेज नहीं करना है। देखिए, कल बारिश हुई थी तो ये हमारा प्लांट इजीली निकल गया है जड़ समेत, और नहीं तो आप किसी टूल्स वगैरह की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि पपीते के इन सीडलिंग्स को लगाना किस तरह से है ताकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग मिल सके। जब भी आप पपीते के पौधे लगाते हैं या कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसके लिए पहले एक गड्ढा तैयार कर लें, और उसमें खाद वगैरह डालने के बाद अगर आप उसको लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा फ्रूटिंग मिलती है और आपका पौधा हेल्दी वे में ग्रो करता है। ये पौधे आगे जाकर बड़े पेड़ में तब्दील होते हैं और इनको बढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ताकि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट बना सके और इनके जो फल हो वो बड़े साइज में आ सके। इसलिए आपको इस तरह से गड्ढे बना लेने हैं। अगर बात करें कि पेड़ को लगाने के लिए किस तरह का गड्ढा होना चाहिए, तो आप 45 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला, गहराई वाला और लंबाई वाला इस तरह का गड्ढा बना लें, और इसको गड्ढे को बनाने के बाद आप इसमें खाद वगैरह डाल सकते हैं। गोबर की सड़ी हुई खाद भी आप इसमें डाल सकते हैं और किचन वेस्ट कंपोस्ट को भी आप डाल सकते हैं। देखिए, जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह मैं बनाती हूँ तो उसको मिट्टी के नीचे भी दबा देती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से डिकम्पोज होकर खाद बन जाए। तो देखिए, प्याज के छिलके को मैं पहले डाल रही हूँ इस गड्ढे में, और उसके बाद मैं डालूँगी किचन वेस्ट कंपोस्ट जो भी बनाया हुआ है मैंने, उसको डाल दूँगी। इस तरह से अगर खाद वगैरह डालकर आप अपने पौधे को लगाते हैं तो आप 6 महीने तक अगर खाद ना भी डालेंगे तो भी बहुत ही अच्छी तरह से आपका प्लांट ग्रो करता है और फ्रूटिंग फ्लावरिंग तो ज़बरदस्त तरीके से होगी। तो देखिए, इस तरह का मैंने इसमें लिक्विड खाद को भी डाल दिया है। जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया होता और उसकी वेस्ट बची हुई थी उसको इस तरह से गड्ढे में। अब फ्रेंड्स, किचन वेस्ट को डालने के बाद इसमें मैं 2 kg के करीब गोबर की सड़ी हुई खाद डाल रही हूँ। उसके बाद मिट्टी से कवर कर दे रही हूँ। अब अपने प्लांट को हम लगा देंगे। देखिए, हमारी जो मिट्टी है किस तरह से भुरभुरी है, बिल्कुल भी आप यहाँ पर देखिएगा चिपचिपी मिट्टी नहीं है। तो इस तरह की सॉइल में आपको अपने
पपीते के पौधे को लगाना है। इसके लिए वेल्डेन मिट्टी चाहिए ताकि पानी का जमाव ना हो और पौधा का जो जड़ होता है वो सड़े ना, गले ना। तो इस तरह से आपको अपने प्लांट को रखते हुए और इसे लगा देना है। पपीते के पौधे को भारी या रेतीली मिट्टी में कभी ना लगाएं और ना ही चिकनी मिट्टी में इसको लगाएं। बिल्कुल इस तरह की मिट्टी जो वेल्डेन हो और भुरभुरी हो उसमें आप लगाएं, चाहे आप टेरेस गार्डन में लगाएं या किचन गार्डन में लगाएं। इस तरह से अगर आप पपीते के पौधे को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आपको देखने को मिलेगी और प्लांट भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है। पपीते के पौधे में ज़्यादा फ्रूटिंग चाहते हैं तो हर 2 महीने में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं या किचन वेस्ट कंपोस्ट को भी डाल सकते हैं ताकि आपका जो प्लांट है काफ़ी हेल्दी वे में ग्रो करे और इनमें फ्रूटिंग फ्लावरिंग हो। इस तरह से प्लांट को रिपोर्ट करने के बाद वाटरिंग करना ज़रूरी है ताकि प्लांट स्ट्रेस में ना जाए और प्लांट आपका अच्छे से गार्डन में लग जाए। और जब भी प्लांट को आप रिपोर्ट करें तो शाम के टाइम करें ताकि रात भर का टाइम आपके प्लांट को मिल जाए और प्लांट को अच्छी ठंडक मिल पाए। धूप लगने से प्लांट फिर ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पपीते के पौधे से ज़्यादा जल्दी हार्वेस्टिंग चाहते हैं तो इनके ग्राफ्टेड पौधे भी ला सकते हैं जो कि अब नर्सरी में मिलने लगे हैं। इनकी कटिंग से भी पौधे को तैयार किया जाता है, तो वो वाले अगर पौधे आप लगाते हैं तो बहुत ही छोटे में ही फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है, फ्रूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों, एक बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके पपीते जिसको आप लगाते हैं और वो मेल बन जा रहे हैं, यानी कि उनमें गुच्छों में फूल आ रहे हैं, तो उसके ऊपर आप इस तरह से कोई कील वगैरह, नेल वगैरह आप इसमें लगा दीजिए। इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे अगर, तो फिर ये प्लांट आपका फ्रूटिंग करने शुरू कर देगा। जैसा कि मेरे इस प्लांट को मैंने किया हुआ था और देखिए इसमें फ्रूटिंग होने शुरू हो गए हैं। तो मेल प्लांट को भी आप फीमेल बना सकते हैं और इनमें फल पा सकते हैं इस तरह का काम करने के बाद। पपीता का पौधा धूप को पसंद करने वाला पौधा होता है, तो इसको ऐसी जगह पर लगाएं जहां 7 से 8 घंटे की धूप पौधे को डायरेक्टली मिलते रहे और ये ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग करेंगे और फ्लावरिंग होती रहेगी। कंटिन्यूअस इसमें फ्लावर होते रहते हैं। देखिए नीचे फल आते रहते हैं और फिर ऊपर फ्लावरिंग भी होती रहती है। ये जो प्लांट है उसमें देखिए लटक कर फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं। ये मेल प्लांट थे और इनको हमने फीमेल प्लांट में कन्वर्ट किया हुआ है और देखिए इस तरह के अलग तरह से इनमें फ्रूटिंग होती है, लेकिन इस फ्रूट को भी खाया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो से अगर कुछ नया सीखने को मिला है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।